हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का ऑफिशियल टाइम टेबल रिलीज हो गया है। भाई साहब, आपकी क्या तैयारी है, क्या प्लान्स है बोर्ड को लेकर, राइट? ये सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जानेंगे टाइम टेबल क्या है क्लास 12th का, और उसके अलावा प्लानिंग कैसी है, क्या करना है ना, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखना, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखने वाला हूं, मजा आएगा आपको। चलिए, तो बच्चा लोग, सबसे पहले अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, तो आपको वहां टाइम टेबल दिखता है। मैं भी यहाँ टाइम टेबल ओपन कर लेता हूं। तो ये एग्जाम स्टार्ट हो रही है 11th फरवरी। आप यहाँ देख सकते हैं 11th फरवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश पहला पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट में 11 से 2 के बीच में, तो आपको 10 बजे के आसपास पहुंच जाना होता है और 11 से 2 पेपर होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ पेपर्स मॉर्निंग में होते हैं, कुछ आफ्टरनून में। तो हमारे साइंस के सारे पेपर्स जो है ऑलमोस्ट मॉर्निंग में ही रहते हैं, राइट? 11 को इंग्लिश, फिर जिसका हिंदी है 12 को हिंदी होगा, 13 को बहुत सारी लैंग्वेजेस, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, जिसने जो लैंग्वेज ली है। ठीक है। फिर 14th संस्कृत अगर किसी का है, मेन सब्जेक्ट की तरफ आए तो 17th को फिजिक्स है। फिर 18th 19th कुछ और है, 18th को कुछ और है, 19th को छुट्टी होगी, 20th को केमिस्ट्री है, राइट? ये हमारा और एक मेजर सब्जेक्ट। 20 के बाद में 22nd को मैथमेटिक्स है, राइट? तो ये हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट 17, 20 और 22 है ना, हमारे बहुत मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिख रहा है। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट पीसीएम वाले बच्चों का तो यहाँ खत्म हो गया। सर नहीं, बायोफोकल है हमारा, राइट? वो सब भी देखते हैं आगे। ठीक है। और आगे जाए तो बायोलॉजी यहाँ दिख रहा है 27th को है। फिर अगर किसी ने और कोई सब्जेक्ट लिया हो, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह, तो वो भी है यहाँ पर टाइम टेबल में दिख जाएगा आपको, राइट? अब आगे जाएंगे और तो यस, यहाँ वोकेशनल या बायोफोकल के सब्जेक्ट्स चालू हो रहे हैं 4th मार्च को। बायोफोकल के सब्जेक्ट्स, राइट? यहाँ पे दिख रहा है आपको, आपका जो जो भी हो, मैकेनिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, जो भी आपने लिया हो, राइट? और भी बायोफोकल के जो पेपर्स है, राइट, 4th को है। फिर उसके बाद आप आगे देखेंगे 6th को भी बायोफोकल के है ना, यहाँ पर पेपर्स है। तो बायोफोकल जिन्होंने भी लिया होगा, राइट, उनकी एग्जाम 4th 6th को है। फिर उसके बाद अगर आप आगे और जाते हैं टाइम टेबल में, तो 7th को ज्योग्राफी भी है, जो बच्चे ज्योग्राफी लेते हैं। किसी ने अगर सोशियोलॉजी लिया हो, मैंने सोशियोलॉजी लिया था मेरे क्लास 12th में, राइट? मस्त सब्जेक्ट है, बस उसका 11 मार्च को है। तो ये पूरा टाइम टेबल है, राइट? अगर मैं इस टाइम टेबल को सिंप्लीफाई करके रख दूं आपके सामने, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कौन से दिन कौन सी, और मेजर सब्जेक्ट जो मुझे पता है हर किसी के है, राइट? 11, 12, 13 हिंदी, मराठी, इंग्लिश हो गया ये। फिर उसके बाद में देखो हमारे पास 4 दिन का गैप रहेगा फिजिक्स के लिए। ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी हमें जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर फिजिक्स के बाद ये 3 पेपर हमारे लिए बहुत ज्यादा पीसीएम है ना, इनका ही स्कोर हमें सबसे ज्यादा करना है, राइट सर? राइट? तो 17th यहाँ पे 2 दिन का गैप है केमिस्ट्री में, फिर 1 दिन का गैप है मैथ्स में। तो आपको प्रिपरेशन भी उस तरह करनी है कि 2 दिन का गैप है, 2 दिन में रिवीजन होगी, बड़े आराम से होगी, नहीं होगी, जब सोच कर प्लान करना है। ठीक है। और फिर मैथ्स के लिए 1 दिन का गैप है। यहाँ ये अच्छी बात है कि 22 फेब को अगर बोर्ड्स खत्म हो जाता है, तो उसके बाद सीईटी के लिए बड़ी अच्छी लंबी गैप मिलेगी आपको। अराउंड हम अज्यूम करते हैं कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में अगर आता है पेपर, तो 2 महीने से ज्यादा आपको टाइम मिल रहा है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए बच्चा, राइट? फिर उसके बाद बायो अगर किसी का है तो 5 दिन का गैप है पीसीएमबी वाले बच्चों के लिए। उसके बाद जैसे हमने देखा 4th मार्च को वहां बायोफोकल लिखा हुआ था, राइट? तो जो बच्चे बायोफोकल वाले हैं 4th मार्च वहां लिखा हुआ था, एंड 7th मार्च को ज्योग्राफी लिखा हुआ था अगर किसी का ज्योग्राफी हो तो। ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके, ये टाइम टेबल मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अब जब टाइम टेबल आ जाता है ना, तो बच्चों को डर लगने लग जाता है। अरे भाई 11 फेब, दिन कितने हैं, काउंट करने चालू कर देते हैं। नवंबर के अभी कितने दिन बचे हैं? 8 दिन बचे हैं। फिर उसके बाद में हमारे 30-31 दिन दिसंबर के, 30-31 दिन जनवरी के, और फिर फेब के 10। तो अराउंड आप देखोगे तो 78-79 डेज बचे हैं। यस सर, 78-79 डेज। क्या करूं, कैसे करूं, है ना, सारा कैलकुलेशन दिमाग में चालू हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं प्लान नहीं बता रहा। इनफैक्ट मुझे जानना है कि आपका प्लान क्या है, राइट? आपकी प्रिपरेशन क्या है। यस, क्या सोचते हो कि आपने बोर्ड्स की तरफ ध्यान दिया है या अभी भी एमएचटीसीटी कर रहे हो? ये बात आप मुझे बताओगे व्हाट्सएप करके। यस, हाँ, मैं सबके व्हाट्सएप देखूंगा, पक्के से रिप्लाई भी करूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पर कि आपका प्लान क्या है। क्या आप अभी भी अगले 50 दिन और फोकस करने वाले हो सीईटी पे, कि नहीं सर बोर्ड्स के लिए बहुत प्रेशराइज फील कर रहा हूं, पूरा बोर्ड्स करने वाला हूं? कैसे करने वाला हूं, थोड़ा बताएंगे आप? हर अलग अलग बच्चों का अलग अलग प्लान होगा। मैं इन सब में जो बेटर प्लान्स होंगे वो मैं पक्के से अगले वीडियो में शेयर करूंगा, राइट? आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा, और मैं मेरा भी प्लान बताऊंगा, लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूं आपसे। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूं, लेकिन करना चाहता भी हूं, लेकिन आपका प्यार उतना है क्या मेरी तरफ, ये मुझे जानना है। तो आज के इस वीडियो में बच्चा आपका एक टारगेट है 500 लाइक्स का,
अगर आज 500 लाइक्स होते हैं प्लस 250 कमेंट्स होते हैं तो मैं आपके लिए वन शॉट सीरीज लाऊंगा। यस, बोर्ड्स की वन शॉट सीरीज, बोर्ड्स वन शॉट। यार बोर्ड्स का अब आ गया है सर। यस, सो अगर आपको बोर्ड्स की वन शॉट सीरीज चाहिए है गणित अंक से, मुझसे, मैथ्स को लेकर, तो आपका ये टारगेट है आज के वीडियो का, क्योंकि मुझे जानना है कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उतना प्यार आप रेसिप्रोकेट करते भी हो या नहीं, राइट। तो फटाफट फटाफट अपने सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिए, अपने सारे फ्रेंड्स को बताइए, है ना, अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे सब में बताइए कि यार देखो, और कमेंट करो कि यार हाँ ये चाहिए मुझको, वन शॉट सीरीज आनी चाहिए। इसके अलावा मैं एमएसटी सिटी के लिए भी वीकली क्विज प्लान कर रहा हूं, बट ये सारी चीजें जो है तभी हो सकती है जब आप मुझे अपना प्यार बताए कि कितना आप करते हैं, राइट, कितना आप शो भी कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप के लिए तैयारी कर, अगर आप एमएसटी सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक मैं पहले कमेंट में डाल दूंगा, राइट। वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे सारे अपडेट्स में देते रहूंगा आने वाले दिनों में, बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा, नोट शेयर करूंगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए विद दिस, आज के इस वीडियो में मैं बस आपसे जानना चाहता हूं कि आपका बोर्ड्स का प्लान क्या है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं भी आने वाले दिनों में काफी कुछ बताने जा रहा हूं, है ना, बहुत कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत काम का होने वाला है अगले 5-6 महीने चैनल, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर।